आपने देखा होगा लोकसभा में कितना अच्छा रिजल्ट आया। लोकसभा में हमने हाफ किया है इनको, अब की बार इनको साफ कर देंगे विधानसभा में। यही कमियां हैं। अगर हरियाणा लेवल पे आएंगे तो हरियाणा 1 नंबर पे था, रोज़गार में, इन्वेस्टमेंट में 1 नंबर पे था, और जो हमारा यहाँ का प्रशासन का जो सारी चीज़ें थी सब 1 नंबर पे थे। आज देख लो क्या हाल है। हम रोज़गार में 15वें नंबर पे चले गए हैं। इन्वेस्टमेंट में जो राज्य में इन्वेस्टमेंट है उसमें 15वें नंबर पे चले गए हैं। MSP जो लागू करनी थी किसानों के लिए, वो उसका वही हाल है। किसान 1 साल तक वहाँ बैठे रहे बॉर्डर पे। उसके बाद आप कॉलोनियों में चले जाओ, वहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई खेलने के लिए बच्चों के लिए स्टेडियम नहीं है, कहीं कुछ नहीं। आप ये निगम में चले जाओगे, आप प्लाट ले रखे आपने, उसकी रजिस्ट्री नहीं है, उसके लिए ID मांगते हैं। पीले कार्ड वाले के पीले कार्ड ख़त्म हो गए हैं, पेंशन वाले की पेंशन ख़त्म हो गई है, राशन वाले को राशन नहीं मिल रहा है। सब व्यवस्था चौपट हुई पड़ी है, ठीक है। और लोगों का मूड है अब की बार, पहले हाफ किए हैं, अब की बार साफ करेंगे। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। देखिएगा, पिछले कुछ समय से पानीपत ग्रामीण विधानसभा की जो हम वीडियो दिखा रहे हैं, चुनावी सर्वे दिखा रहे हैं, लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से इंटरव्यू दिखा रहे हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हमारे साथ हैं कांग्रेस से, जो काफ़ी मैं बात करूं तो शायद टिकट के प्रबल दावेदार भी इनको बोल सकते हैं। जितेंद्र अहलावत जी हमारे साथ है, तो इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे जो है चुनाव को लेकर अभी तक का जो है सब कुछ लग रहा है कि कैसे टिकट इनका होने वाला है, और चुनाव की बात की जाए तो अभी तक अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारा हिंदुस्तान 9 चैनल पर जितेंद्र। नमस्कार, आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है जी। ऐसा सारी चीज़ें, पार्टी का माहौल आप देख ही रहे हैं। आपने देखा होगा लोकसभा में कितना अच्छा रिजल्ट आया। लोकसभा में हमने हाफ किया है इनको, अब की बार इनको साफ कर देंगे विधानसभा में जी। तो हमारे तैयारी से ज़्यादा है जनता क्या सोचती है। जनता सोच रही है भाई कैसे हमने बदलाव करना, सब मूड दिख रहा है, और हमारी भी तैयारी पूरी चल रही है। जिला परिषद का अध्यक्ष रहा हूँ 5 साल, सब लोगों ने देखा है। मैंने कार्यालय ओपनिंग कर दिया है। हम हर वोटर के पास जा रहे हैं, हमारे पास सारे विधानसभा का डाटा, सारी तैयारी, सब कुछ तरीके से सोशल मीडिया से सब तरीके से हम पहुंच रहे हैं, और लोगों का विश्वास मिल रहा है, और हम उसमें कामयाब हो रहे हैं जी। अच्छा, देखा जाए तो जब अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जैसे आपने कार्यालय का उद्घाटन किया, तो मैंने वैसे ही पास से निकल रहा था, हालांकि इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने वैसे ही आकर के यहाँ पर देखना चाहा कि कैसे क्या प्रोग्राम चल रहा है। हालांकि मैंने देखा कि यहाँ पर हज़ारों की भीड़ थी, जो कि इतनी तो बाहर थी और इतनी ही अंदर थी। और बात की जाए, इतनी भीड़ और इतने कैंडिडेट यहाँ से दावेदार हो चुके हैं टिकट के, उनके बावजूद भी आप इतनी भीड़ इकट्ठा करने में कैसे सक्षम हुए, और कैसे जो है विश्वास किया जाए लोगों को भी आप पर कि आपका टिकट भी होगा और आपको जिताएंगे भी। ठीक क्वेश्चन है आपका। देखो, उस दिन मैं सौभाग्य है मेरा, इतने छोटे ही प्रोग्राम में इतने लोगों का आना, गाँव से भी, कॉलोनियों से भी, शहर से भी, 36 बरादरी का मेरे को आशीर्वाद मिला जी। उसका कारण है मेरा गांव यहाँ पड़ता है, इसी हलके में पड़ता है, बबैल गांव है मेरा। जिला परिषद का अध्यक्ष रहा हूँ 2005 से 10। सभी पार्षद, सरपंच, पंच, सब जितनी 3 टायर सिस्टम है जो पंचायत का, वो सारा आया हुआ था। सबका प्यार है। मेरी इंडस्ट्री इसमें पड़ती है, इसी इलाके में जहाँ पे लोग काम करते हैं, जो कॉलोनियों में रहते हैं लोग, उनका प्यार है। ये सब लोगों का प्यार है, जो इतने लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, और 36 बिरादरी का यही है। और तो क्या कहेंगे, उनको दिख रहा है हम मजबूत हैं, हमारा सब तरीके से, हम इसी वजह से लोग आए हैं, और हम इसमें कामयाब होंगे। और कांग्रेस पार्टी ने बोला है अब जो मजबूत होगा उसको टिकट देंगे। तो हम गांव में मजबूत हैं, हमारा गांव मजबूत, हमारा घर मजबूत, हमारे कॉलोनियाँ मजबूत, शहर में भी हम हैं, गांव में भी हम हैं। 36 बिरादरी में हमारी पहुंच है, 20 साल से हम राजनीति में हैं, तो सब मजबूत ही हैं। और कांग्रेस पार्टी ने बोला है सर्वे के हिसाब से टिकट देंगे, सर्वे में हम 1 नंबर पे आएंगे और टिकट मिलेगी हमें जी। अच्छा, देखिएगा, बात की जाए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस वक्त ही कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, चाहे कोई बीजेपी से आया हो या फिर इधर उधर से आया हो, या फिर नए कैंडिडेट की बात कर ली जाए कि वो भी आए हों, लेकिन कैंडिडेट की बात की जाए तो बहुत सारे हो गए हैं। तो कैसे आपको लगता है कि आपका जो टिकट है
भरोसा हुड्डा साहब या फिर कांग्रेस पार्टी जो है आप पर ही भरोसा जता पाएंगी, तो कैसे देख रहे हैं? मैं देखो, जो लोग नए आए हैं पार्टी देखती है। मान लो जिन्होंने पहले भी उसमें मलाई खाई है, अब यहाँ भी आगे हैं, पहले 5 साल पूरे मज़े किए, अब आए तो जिन्होंने पार्टी देखती है, जिन्होंने 10 साल 15 साल मेहनत की है, पार्टी के लिए काम किया, रैलियों में लोगों को लेके गए हैं, ये माहौल तैयार किया है, पिछली लोकसभा में काम किया, उससे पहली लोकसभा में काम किया, विधानसभा में काम किया, इतने साल से सब तरीके से वर्करों को जोड़ना, उनको साथ रखना, गाँव में ये सब तैयार करिए, पार्टी देखेगी। और उस ब्याप पे मुझे, और मैं भारत जोड़ो यात्रा में मैंने पूरे हरियाणा की मेरी ड्यूटी थी, अभी न्याय यात्रा थी उसमें भी मेरा सहयोग था। जो भी पार्टी जिम्मेवारी लगाती है, रैली लगाती है, कोई कार्यकर्ता मीटिंग है, कोई किसी तरह का भी जो भी है, तो यात्रा थी अभी दीपेंद्र हुड्डा की, उसमें हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। तो सारे जो भी कैंडिडेट है सबका हक है, लेकिन पार्टी ने ये बोला है जो मेरिट बेस पे जो सबसे टॉप होगा हम उसको देंगे। तो हम अपनी मेरिट पे चाहते हैं और मेरिट पे ही हमें विश्वास है। अब हमारा जो बायोडाटा है, हमारी जो मेरिट है वो सबसे ऊपर बनेगी, क्योंकि हर लिहाज से हम मजबूत हैं। अच्छा देखिएगा, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कांग्रेस में भी हर एक कैंडिडेट के अलग अलग नेता है। जैसे बात कर ली जाए, किसी का दीपेंद्र हुड्डा जी नेता हैं, तो किसी की और भी बहुत सारे हैं कि अलग अलग तरीके से उस चीज़ को देख रहे हैं कि मैं शायद उनसे जुड़ा हूं तो शायद टिकट मेरा हो जाएगा। हालांकि आपने बताया कि सर्वे के माध्यम से जो है जिसका नाम टॉप पे आएगा तो उसको टिकट दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि विकास की बात कर ली जाए, आपके ग्रामीण विधानसभा में कौन सी ऐसी कमियां नज़र आती हैं जो हाल के विधायक जो हैं वो नहीं कर पाए हैं और जो आप करना चाहते हैं? कमियाँ ही कमियाँ हैं। अगर हरियाणा लेवल पर आएंगे तो हरियाणा 1 नंबर पर था, रोज़गार में, इन्वेस्टमेंट में 1 नंबर पे था, और जो हमारा यहाँ का प्रशासन का जो सारी चीज़ें थी सब 1 नंबर पे थे। आज देख लो क्या हाल है। हम रोज़गार में 15वें नंबर पे चले गए हैं, इन्वेस्टमेंट में जो राज्य में इन्वेस्टमेंट है उसमें 15वें नंबर पे चले गए हैं। MSP जो लागू करनी थी किसानों के लिए, वो उसका वही हाल है, किसान 1 साल तक वहाँ बैठे रहे बॉर्डर पे। उसके बाद आप कॉलोनियों में चले जाओ, वहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई खेलने के लिए बच्चों के लिए स्टेडियम नहीं है, कहीं कुछ नहीं। आप ये निगम में चले जाओगे, आप प्लाट ले रखे आपने, उसकी रजिस्ट्री नहीं है, उसके लिए ID मांगते हैं, पीले कार्ड वाले के पीले कार्ड ख़त्म हो गए हैं, पेंशन वाले की पेंशन ख़त्म हो गई है, राशन वाले को राशन नहीं मिल रहा है, सब व्यवस्था चौपट हुई पड़ी है। ठीक है, और लोगों का मूड है अब की बार, पहले हाफ किए हैं, अब की बार साफ करेंगे। चलिए, अच्छा मैं बात की जाए तो महिपाल डांडा जी विधायक रहे, मंत्रिमंडल में रहे, तो उसको लेकर के कैसे आप देख रहे हैं चुनाव की? हालांकि वो अभी मैं बात करूं तो विधानसभा में कहीं ना कहीं दिखाई भी देते हैं और कहीं ना कहीं लोगों का बोलना है कि दिखाई भी नहीं देते हैं। और लेकिन बात की जाए जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, लगभग हर कैंडिडेट अपनी मेहनत कर रहा है, तो कैसे फिर महिपाल डांडा जी का जो है चुनाव का जो जीतने का वो है कैसे तोड़ा जाएगा? फिर क्या क्या रणनीति अपनाने की सोच रहे हैं? हम सब लोग, सारे जितने कैंडिडेट हैं, सब कोशिश कर रहे हैं अपने अपनी टिकट के लिए। एक को टिकट मिलेगी, हम सब लोग, कोई इसमें ये नहीं गुटबाजी, ये सब मिल के काम करेंगे। हम हर हफ्ते मिलते हैं, आपस में बैठते हैं, सबका तालमेल है। हमने हरियाणा में सरकार लानी है और जिसको टिकट मिलेगी, जब तक वो कोशिश है, जिस दिन टिकट जिसको मिल जाएगी उसके बाद हम सब मिल के एक उस पर बैठ के मेहनत करके सरकार लेके आएंगे तो और डांडा को हराएंगे। तो डांडा जी को लगता है फिर कि इस बार जो है कोई भी नहीं आने नहीं देंगे? किसी का भी, कोई भी किसी को टिकट मिलेगी वही हराएगा। ये ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी की जिसको भी टिकट मिलेगी, मेहनत जो सबसे हमारी, ये तो पार्टी ने कह दिया जो सबसे मजबूत होगा उसको टिकट मिलेगी, और हमारी उसमें सबको मजबूत को देंगे तो हमारी 100% उसको आराम से हरा देंगे। अच्छा, कॉलोनियों की बात की जाए, कॉलोनियों में मैं अक्सर जाता हूँ तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो गलियाँ हैं आज भी वैसी की वैसी हैं, जो हालात हैं, चाहे कचरे की बात कर लीजिएगा जो लगे हुए हैं उठाने के लिए, वो भी हालांकि इतना कुछ दिखाई नहीं देता कि जो साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाए। तो कॉलोनियों के बारे में कैसे, क्या कुछ प्लान है आपकी पार्टी का, या फिर आपका जो है कि जीतने के बाद सबसे पहले कॉलोनियों की तरफ भी खासकर इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए? बीजेपी ने सिर्फ बातों में जोर दिया है, काम पे जोर नहीं दिया।
खाली बातों पे जोर दिया। भाईचारे को लड़ाने के लिए काम किया, छत्तीस बरादरी को भिड़ाने का काम किया सदा। अब इन्होंने नया हुआ SC में भी पार्ट कर रहे हैं, BC में भी पार्ट कर दिया, इन्होंने जर्नल में पार्ट कर दिया। इन्होंने तो सब जगह लड़ाने का काम किया, काम करने की कभी सोची ही नहीं। अभी जो कॉलोनियों की बात करें तो कहीं भी नहीं, आप देखोगे कहीं प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कहीं सरकारी स्कूल नहीं है, बच्चे आपको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने पड़ते हैं। कोई स्वास्थ्य केंद्र है कहीं कॉलोनी में? कहीं भी नहीं है। कोई पार्क हो, कोई खेल का मैदान हो। तो लगता है फिर इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा जब हम आएंगे तो इन बातों पर ध्यान दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी किस तरीके से बेहतर ज़िंदगी कॉलोनी वासियों को मिले, और जिससे दोबारा फिर किसी तरह का ये ना लगे। जो पार्टी हमारी आज हो खड़ी है उसके लिए पहले दिन से ही हम काम शुरू कर देंगे और कोशिश करेंगे हर 6 महीने में अब उस काम को दोबारा रिव्यू करके किस तरीके से ज़्यादा से जल्दी इस काम को निपटा के उनको सुविधा दे के और उनके जीवन में खुशी लेके आए। तो हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे जो आपके विधानसभा वासी हैं? यही कहेंगे आपके दर्शकों को, भाई हमारी नमस्कार, हमारी पार्टी को जिताएं, हमें कामयाब बनाएं। और पीछे भी आपने अब की बार 50 किया है, अब की बार और हमें समर्थन चाहिए जिससे हम सरकार बनाएं मजबूत। और हम आपको वादा करते हैं 6,000 रुपये पेंशन मिलेगी, 500 का सिलेंडर मिलेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, उसके बाद 100 गज का प्लाट मिलेगा, उस पर 2 रूम का कमरे बना के देंगे, MSP मिलेगी, बेरोज़गारों को 2 लाख नौकरी मिलेगी। सब तरीके से हर 36 बिरादरी को हम कवर करके गाँव को, शहर को, सब चीज़ों को हम मैनेज करके चलेंगे और जिससे उनके जीवन में खुशियाँ आए। चलिए, फिर कभी मिलना हुआ तो फिर आपसे बातचीत करते हैं। कुछ सवाल ऐसे, ये नॉर्मली वैसे इंटरव्यू किए हैं, आगे से जो भी सवाल लेकर के आएंगे वो जनता के सवाल लेकर के आएंगे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा, ये तो भविष्य की गर्भ में है, हरियाणा में सरकार किन की बनती है। और हालांकि यहाँ की जो सीट की बात की जाए कि किन का टिकट होता है और कौन यहाँ से जीतता है, जैसे कि जितेंद्र अहलावत जी बता रहे हैं कि सुविधाएं जो हैं 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन की बात कर ली जाए, 300 यूनिट बिजली की बात कर ली जाए, तो देखिएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, कैसे क्या कुछ हरियाणा के अंदर होने वाला है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।